CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक 30 सितंबर को होने जा रही है। इस बार हाउस की बैठक में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियों में तकनीकी खामियों के कारण दबकर हो रही ड्राइवरों की मौत पर बहस हो सकती है, क्योंकि तकनीकी खामियों के कारण अब तक 2 ड्राइवरों की मौत हो चुकी है। यह नहीं है कि ड्राइवरों की मौत पहिए के नीचे आकर हो रही है, बल्कि ट्रॉली में दब जाने से उनकी मौत हो रही है। वहीं पिछले कुछ सालों में अब तक करीब 350 के करीब सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। धूल कणों से बचाव के लिए सफाई कर्मचारियों को मिलने वाले तेल, गुड़, साबुन भी नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दों पर भाजपा नेता व पार्षद सौरभ जोशी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार MC हाउस की बैठक में किस पर बहस हो सकती है। जी देखिए मैं तो आपको साफ ही बात कहूँगा कि इस एजेंडा में कोई भुचाल वाले नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की डेवलपमेंट के एजेंडाज हैं और ख़ास बात इसमें यह है कि सबके एजेंडे इसमें आए हुए हैं और ये लोगों के हित के लिए एजेंडाज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बैठक में कोई भुचाल आने वाला है। हम बल्कि लोक हित में ये एजेंडा पास करने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि जो हाउस की बैठक होती है, बवाल मचता है, लड़ाइयाँ होती, झगड़ते हैं, कितना टाइम बर्बाद होता है। विकास का भी कहीं ना कहीं इसमें विकास भी पागल हो जाता होगा कहीं ना कहीं। देखिए, जहाँ तक आप हाउस के बारे में बताने की लड़ाई झगड़ा वो मुद्दों को लेके होता है। अब विपक्ष है, विपक्ष ने अपने मुद्दे रखने हैं, उनका हक बनता है, उनको आवाज़ अपनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर विपक्ष अपनी आवाज़ नहीं रखेगा तो लगेगा कि विपक्ष सोया हुआ है। तो वो कई बार वो ऐसे मुद्दों पे आ जाते हैं जिसके कोई गंभीर मुद्दे नहीं होते हैं। तो जहाँ तक बात रही एजेंडा की, जितने भी हाउस मीटिंग आज तक हुए, सिर्फ एक मीटिंग को छोड़कर जिसमें इन्होंने सारे रद्द कर दिए थे, जब बाद में उनकी लोगों ने बुराई की तो उसके बाद विपक्ष ने इस बात का ध्यान रखा कि डेवलपमेंट के एजेंडे के कभी नहीं रोकना है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। जो अब वो जिस प्रकार सारे डेवलपमेंट एजेंडास को पास कर रही है, सारी एक मत में बैठ के पार्षद सारे कर रहे हैं, पार्टी हित से ऊपर सोच के कर रहे हैं, लोक हित में सोच के कर रहे हैं। तो अब मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई इतना लड़ाई झगड़े वाला अब हमारा हाउस में होता है। जी, ये तो चलिए विकास का कार्य है, ये चलता रहेगा। दूसरी बात, जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जो गाड़ियाँ हैं, इसमें कोई तकनीकी खराबी है या क्या है? अब तक इससे दब करके 2 लोगों की मौत हो चुकी है जो आउटसोर्स पे काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं। क्या इनकी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं संवेदना प्रकट करूंगा उस परिवार के प्रति। दोनों इंसिडेंट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के निकले हैं, क्योंकि जब हमने वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास शेयर हुई तो दोनों ड्राइवर्स को देखा गया है कि वो उनके ऊपर गिरा हुआ है और वो पीठ पे उनके डंप पर गिर गया है। अब देखिए, कहीं ना कहीं अब मैं इस बार पढ़ रहा था, जो मुझे पता लगा समाचार के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, कि अभी जो रिसेंट डेथ हुई है उस व्यक्ति की शादी होने वाली थी। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। एक तो पहली बात कि ये आउटसोर्स किया गया है। जितने भी ड्राइवर और उसमें रखे गए हैं, एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं MOH के उसमें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन में, वो आउटसोर्स के लिए हमने एजेंसीज़ को दे रखा है। अब जहाँ तक बात रही कि एजेंसीज़ को दे रखा है, तो एजेंसीज़ की भी लेबर लॉज के अकॉर्डिंग उन पर लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब क्या उन्होंने उसको लेबर लॉ का लेबर सर्टिफिकेट उसका कार्ड बना रखा था या नहीं बना रखा था, ये मुद्दा भी हम देखेंगे। और इस पर गंभीर, मुझे लगता है कि ऑलरेडी कमिश्नर मैडम इस पर काम कर रही है। काम तो कर रही, लेकिन काम हो नहीं रहा है। एक मौत पहले हुई, इसके बाद भी शायद कुछ नहीं हुआ, दूसरी मौत हो चुकी है। तो क्या काम तब तक चलता रहेगा जब तक और भी 2, 4, 5 मौत ना हो जाए? मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ। आपका प्रश्न कहीं ना कहीं इस तरफ जा रहा है कि ये जो टेक्निकल
टीम अभी तक इस पे बनाई गई है या नहीं गई, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, तकनीकी तौर पे क्या गड़बड़ी इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती कि ये अब दूसरी बार सेम तरीके की घटना हुई है। तो इसमें तो अब मुझे भी लग रहा है कि इस बात का मुद्दा हम उठाने वाले हैं और मेयर साहब इसको इस बार रखने वाले हैं मंच पर कि ये सदन के पटल में आना चाहिए कि टेक्निकल टीम आज तक बनाई गई है तो उसकी क्या रिपोर्ट आई है। अगर टेक्निकल टीम ने अभी तक नहीं बनाई गई है तो उसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए, ताकि वो टेक्निकल फ्लॉ क्या है जो एक प्रकार का 2 बारी आ चुका है और 2 जानें जा चुकी हैं, मासूम लोगों की जाने गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार हम इसको ज़रूर इस मुद्दे को रखेंगे। नगर निगम हाउस की जो बैठक होगी इसमें कितनी गंभीरता से ये बात को उठाएंगे और कितने पार्षद होंगे जो इसको गंभीरता से लेकर के विकास की बात थोड़ी देर तक अलग करके और इसी मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि जान जाने की बात है। मुझे लगता है कि इस पे संवेदना सब पार्षदों की होगी और ये पार्टी लेवल से ऊपर सबकी एक बराबर मत होगा। मैं अभी जैसे आपसे बात की है कि अभी हम ये देखेंगे कि लेबर लॉज के अकॉर्डिंग क्या आउटसोर्स एजेंसीज़ उनका ध्यान रखती हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, ये सिर्फ 2 मौतों से रिलेटेड नहीं है। अब मेरे पास टॉयलेट वाले आए थे बेचारे, अब वो टॉयलेट वालों को मतलब डीसी रेट भी नहीं मिल रहा, वो डीसी रेट को भी काट कर दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये हमको बड़ा इन पे स्ट्रिंजेंट व्यू लेना पड़ेगा। जो एजेंसीज़ हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो मुद्दा एक्सप्लॉयटेशन का है, वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये अब हम ध्यान इस बात का रखेंगे। सौरभ जी, आपसे काफ़ी उम्मीद इसलिए लोगों को होती है क्योंकि आपके जो पिताजी स्वर्गीय आदरणीय जो उनका गरीबों पर बहुत ध्यान रहता था। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से कॉलोनी वासियों को उन्होंने बसाया था। आज भले वो स्थिति ना हो, लेकिन 333 सफाई कर्मी की मौत हो चुकी है अपने कार्यकाल में। इस साल भी पिछले 2 अगर महीने का भी हम हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल से 4-5 लोग मर चुके हैं। वहाँ तो तकनीकी कारणों से मर रहे हैं, यहाँ किस कारण से मर रहे हैं इसकी भी आवाज़ कभी नगर निगम हाउस में या एमसी प्रशासन की तरफ से या प्रशासन के तरफ से कभी ऐसी बात नहीं आई। मधुकर जी, इसमें एक बात समझने पड़ेगी कि इसमें भी तकनीकी विषय ही रहता है। वो क्या रहता है, ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये जब झाड़ू लगाते हैं तो धूड़ उड़ती है, धूड़ उड़ती है तो इन्होंने अपने मुंह बांध रखे होते हैं। वो धूड़ जो है वो उनके लंग्स में जाता है और वो कण जो है वो सेटल डाउन होने हो जाते हैं। और आप देखें ये अपनी रिटायरमेंट एज भी मैच्योर नहीं कर पाते और ये किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त होकर मर जाते हैं। इसी कारण कॉरपोरेशन में हम लोग इनको गुड़, तेल और साबुन प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे बड़ा विषय गुड़ का है, दिक्कत गुड़ की है। आपको भी पता है, देसी भाषा में पता ही होगा कि धूड़ मिट्टी आती है जी, गुड़ खा लो, हमारे बुजुर्ग कहते थे, ताकि वो कलेजा जिसको आप कहते हैं उसमें ना अड़े और सीधा बाहर निकल जाए। दिक्कत की बात रही कि पहले गुड़ नहीं मिला करता, तो हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि लोगों को गुड़ मिले और लोग गुड़ खाएं, ताकि उनकी जीवन की जो कहना चाहिए कि जीवन का जो लाइफ का साइकिल का जो एज फैक्टर है वो नीचे आता जा रहा है सफाई कर्मचारी का, जो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि 50 या 55 साल या 45 साल की उम्र में मर जाते हैं बच्चे, उनके छोटे होते हैं, उनको नौकरी मिल नहीं पाती है अनुकंपा की, और वो क्या होता है, बेरोजगारी उनके घर में छा जाती है और वहाँ मातम आ जाता है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा, पिताजी स्वर्गीय श्री जयराम जोशी जी हमेशा गरीबों के हित की बात उठाते रहे। इसी कारण मैंने आपके सामने विषय रखा ना कि आउटसोर्स वाले, ये तो आपने अभी गुड़ की बात करी, शायद हम भूल जाएंगे इसके। 10 महीने से सफाई कर्मचारियों को गुड़, तेल, साबुन प्राप्त नहीं हुआ है। ये विषय मेरी सच में जानकारी में नहीं, अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर इस मुद्दे को उठाऊंगा। ऐसा होना ही 10 महीने से, और ना तो यूनियन की तरफ से कोई बात उठती है, ना हाउस की तरफ से बात उठती है, ना एमओएच की तरफ से बात उठती है। तो कुल मिला के ऐसा ही लग रहा है कि सफाई कर्मचारियों की ये मरवा ही देना चाहते हैं, मौत हो जाए इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चाहे मेयर हैं चाहे कमिश्नर मैन हैं, बड़े संवेदनशील हैं इस मुद्दे पे। वो जितना क्लास सी एंड डी एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ना तो ऐसे अफसर और ऐसी मेयर देखी हैं जो क्लास सी गुड़ प्राप्त नहीं है। अब ये गुड़ प्राप्ति की बात आपसे पता लग रही है। अब अगर ऐसा विषय है मैं ज़रूर उनकी जानकारी में लाऊंगा और उसकी मैं जानकारी लेने की कोशिश भी करूँगा कि अगर नहीं मिल रहा तो हम इंश्योर कराएंगे उनको गुड़, तेल और साबुन, तीनों चीज़ें जो कही गई हैं वो मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो और भी बता रहा हूँ, ग्लव्स भी मिलने चाहिए जो नहीं मिलते हैं इन लोगों को। सो कई चीज़ें हैं, हमें बेसिकली संवेदनशील होने की ज़रूरत है। हम गरीबों के प्रति सोचते नहीं हैं। जो इस शहर के असली, जो हम कहते हैं ब्यूटीफुल सिटी के जो हमारे असली हीरो हैं,
वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर वाले हैं, जो टॉयलेट्स में काम करने वाले हैं। ये लोग असली हमारे वो हैं जो ब्यूटीफुल सिटी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो ये थे सौरभ जोशी जी, जिन्होंने कहा कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि इनके पिताजी स्वर्गीय जयराम जोशी जी गरीबों की ही लड़ाई लड़ते रहे, अंत तक लड़ते रहे, और हम भी चाहते हैं कि सौरभ जोशी जी उसी राह पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।